भगवान श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महावीर हनुमान की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और बलवान हैं। हनुमान जी को अमर माना जाता है। हनुमान जी के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो किसी अन्य देवता के पास नहीं है। हनुमान जी का रूप विशाल है और हनुमान जी के पास कई अस्त्र शस्त्र भी हैं, जिसमें से उनकी गदा सबसे पहले आती है। जी हाँ, अब ये गदा हनुमान जी के पास क्यों है? हनुमान जी क्यों हमेशा अपनी गदा के साथ दिखते हैं? और इस गदा और हनुमान जी का क्या संबंध है? क्यों धारण करते हैं हनुमान जी गदा? चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। वैसे तो हनुमान जी को गदा पसंद होने के कई कारण बताए गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के पुत्र इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र के कई प्रहार किए जाने पर हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें लंका जलाने का वरदान दिया और उनकी गदा को अजेय बनाया। इसके बाद से हनुमान जी ने लंका जलाने और सीता माता को मुक्त कराने के लिए अपनी गदा का प्रयोग किया। उनकी गदा के प्रहार से रावण और उसके योद्धा भयभीत हो गए थे। इस प्रकार गदा हनुमान जी की वीरता और शक्ति का प्रतीक बन गई। अन्य कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी एक प्रकार की गदा ही है, इसलिए हनुमान जी गदा धारण करते हैं। गदा एक शक्तिशाली चीज है जो शक्ति और साहस का प्रतीक मानी गई है। हनुमान जी बलशाली और साहसी भगवान हैं, इसलिए वे गदा हमेशा धारण करते हैं। अब हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये भी कई लोगों का सवाल होता है। सही विधि आप जान लीजिए, तभी हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो पाएंगे। आपको सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। पूजा स्थान को साफ करना है। पूजा स्थान पर पूर्व या पश्चिम दिशा में मुख कर आपको बैठना है। लाल या पीले कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करनी है। जल से आचमन करना है। भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और आपको प्रार्थना करनी है। हनुमान जी को जल, धूप, घी और शहद से स्नान कराएं। अष्टगंध से तिलक लगाएं। लाल या पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर, चंदन और फूल चढ़ाएं। दीपक जलाएं। आप चाहें तो कपूर का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, तो वो भी जला सकते हैं। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में फलहार, मिठाई और पान चढ़ाएं। आरती जरूर करें। धूप और अगरबत्ती आप इसमें जला सकते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें। पूजा समाप्त होने के बाद पहले भगवान हनुमान जी से अपनी मनोकामना मांगे। हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बेहद जरूरी बताया जाता है। अब कैसे करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, ये भी आप जान लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के समय करना बहुत ही शुभ माना गया है। पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी और हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान चालीसा का पाठ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित होकर करें। पाठ के दौरान मन को भटकने न दें। पाठ के बाद भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लें। हनुमान चालीसा पाठ करने के कई लाभ बताए गए हैं, जैसे हनुमान जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है तथा मन शांत होता है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। साथ ही कहा जाता है कि कष्टों और बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से साहस और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। धन्य धान और समृद्धि भी प्राप्त होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही हमेशा हनुमान जी आपकी रक्षा करते रहते हैं। अब हनुमान जी को खुश करने के लिए भी कुछ उपाय हैं, वे भी आप जान लीजिए। मंगलवार को व्रत रखें और हनुमान जी की पूजा करें। नियमित रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रिय केसर का भोग लगाएं। हनुमान जयंती या मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की भक्ति में विशेष रूप से समय बिताएं। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना या बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। हनुमान जी की जरूर आप पर कृपा बनी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें